पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो उसके लिए मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4216। अब आप ये देख सकते हैं कि इस नंबर पे कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगा हुआ है। एक मैं दूसरा नंबर लिखता हूँ आपके सामने 521.74। इस नंबर में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जिन नंबर्स में पॉइंट नहीं दिखता है, असल में उन नंबर में यहाँ पर वो पॉइंट छुपा हुआ होता है। अब यस वाले नंबर में तो आपको पॉइंट पहले से दिखाई दे रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट होते हैं इनको एग्जैक्टली यहाँ से शिफ्ट करना होता है। अच्छा, शिफ्ट करना होता है तो शिफ्ट करके कहाँ पर लेकर जाना होता है, तो हमेशा याद रखें जब आप इन पॉइंट नंबर को शिफ्ट करेंगे तो आपको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है कि जिस जगह पर रखने पर उसके आगे सिर्फ एक ही डिजिट हमें दिखाई दे। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ से मैं इसको अगर यहाँ पर ले आता हूँ तो आप देखें कि मैंने कितने नंबर्स का जंप लगाया, सिर्फ 2 ही नंबर का जंप लगाया और ये जो पॉइंट है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो मुझे नया नंबर कितना मिल गया, 5.21 और बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। साथ में लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई 10 तो हमेशा लिखना पड़ेगा और पावर में लिखना पड़ेगा जितना आपने जंप किया है। तो जंप आपने आगे की तरफ किया है, 2 नंबर्स आगे जंप किए हैं तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो जब किसी नंबर को आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसमें तो पॉइंट था ही नहीं, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो पॉइंट असल में यहाँ है। दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट असल में यही है। तो मुझे इस पॉइंट को असल में लाना कहाँ है, मुझे इस पॉइंट को लाना है इस जगह पर, यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास, 4.216। तो अब आप बताएं कि हमने यहाँ पर कितने नंबर्स का जंप लिया है, 1 2 3 नंबर्स का जंप लिया है तो 10⁻³ होगा। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है 4.216। अब क्योंकि इस वाले में पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ है तो आपको यहाँ जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म भी माना जाएगा। जैसे 20000 जैसे ये है, इसमें पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट यहाँ पर है। तो जब आपको जंप करना होगा तो आपको जंप करके यहाँ तक आना होगा। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट को आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 2.0000। चाहो तो सभी जीरो को लिखो या नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई 10, अब रेज टू दी पावर में आपको उतने नंबर्स लिखने पड़ेंगे जितने का जंप लिया है, 1 2 3 4 5 का जंप लिया है। तो इस तरीके से ही हम इन दोनों क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं। पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। जंप कहाँ करना है, यहाँ करना है। तो जंप करने के लिए कितने नंबर्स का गैप, कितने नंबर्स को छोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 7, फिर पॉइंट, फिर ये 3, फिर ये 5। बाकी जीरोस को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा। मल्टीप्लाई 10⁻⁴, जितने नंबर्स का आपने जंप लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। ये वाला नंबर जो है इस वाले से थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, आगे 0 है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आपके पास कोई नंबर 0.01 है तो ये भी स्टैंडर्ड नंबर नहीं है। स्टैंडर्ड नंबर तब माना जाएगा जब 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट या 5 पॉइंट या 6 पॉइंट ऐसे करके कहीं पर नंबर लिखा हो तो ही हम उसको स्टैंडर्ड मानेंगे। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी सारे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म थे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएं, तो इस केस में ये जो पॉइंट होगा इसको आपको राइट हैंड साइड की तरफ जंप करना होगा। कहां पर लेकर आएंगे उसको, यहां पर लेकर आएंगे। तो जब मैं इसको यहां से यहां लेकर आ रहा हूं तो मैं राइट हैंड साइड की तरफ जंप कर रहा हूं।
तो ऐसा करने पर क्योंकि पॉइंट यहां ला रहा हूं तो मुझे लिखना चाहिए 6, ये पॉइंट यहां आएगा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कुछ नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो आप 0 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई 10। अब रेज टू दी पावर कितने का जंप लगाया है, 1 2 3 4, तो यहां -4 आएगा। तो जब आप राइट हैंड साइड की तरफ जंप करेंगे तो 10 की जो पावर होगी नेगेटिव में काउंट होगी, जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जंप करेंगे तो 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। मैं एक क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूं इसी टाइप का। जैसे हमारे पास है 0.156, सपोज ये है, तो मैंने कहा था अभी कि पॉइंट से पहले अगर 0 है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इस पॉइंट को जंप कहां करवाना पड़ेगा, यहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि तभी पॉइंट के आगे एक डिजिट आपको मिल जाता है। तो क्योंकि आपने जंप कितने का कराया, एक ही का कराया, और वो भी राइट हैंड साइड कराया, तो अब मैं नंबर क्या लिखूंगा, 0 1, ये पॉइंट यहां आ चुका है, उसके बाद क्या है 5 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर, राइट हैंड साइड पे आपने सिर्फ एक ही जंप लगाया तो वो हो जाएगा -1। इस 0 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और देखो 0.0156, इसमें कहां पर जंप लगाना पड़ेगा, यहां जंप लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 0, क्योंकि ये जा चुका है 001.56 इंटू 10 रेज टू दी पावर, कितने का जंप लगाया, 2 का, तो आप इसको -2 लिखेंगे। तो ये समझ, ये 0 नहीं भी लिखो चलेगा, ठीक हो गया। 2.0016 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 0.123 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 0.00173 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यहां पॉइंट को लाना पड़ेगा। तो ये तो हमने ई के सारे पार्ट कर दिए। इसको देख लेते हैं फटाफट। इसमें 8 की पावर 0, देखो किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 होगा। 2 की पावर 0 1, -2 की पावर 0 1, ठीक है। 2.5 की पावर 0 ये भी 1, 6 की पावर 0 1, पावर में x की पावर 0 ये 1, तो इन सब का जो आंसर होगा वो 1 ही होगा। तो इससे हमें पता लग गया कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर क्या है, ये माइनस है, तो माइनस लगा देता हूं, ठीक हो गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट ही लगा के रखूंगा। अब ये है 8 की पावर -1, ध्यान रखना ये जो 8 की पावर -1 है इसको मैं लिख सकता हूं 1/8। 8 की पावर -2 इसको लिख सकते हैं 1/8 की पावर 2। 8 की पावर -3 इसको लिख सकते हैं 1/8 की पावर 3। 8 की पावर -4 इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 4। समझ में आ गया। तो 8 की पावर -1 इसको लिख सकते हैं 1/8 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1/8 ही होगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसको हम क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, प्लस ये जो 8 है इसको मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूं। आपको ये भी पता है कि जैसे 2 है, इस 2 को अगर मैं 2/1 लिख दूं तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के नीचे 1 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 के नीचे 1 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये 8 के नीचे मैं 1 लगा लेता हूं। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में बाकी चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये क्या है 1, फिर है माइनस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि इन दोनों का आप एलसीएम लें, आपको जैसे समझ में आता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ गया 8, या इन दोनों का एलसीएम भी लेंगे तो भी 8 आएगा। अब आपको ये पता है कि 8 को 8 से डिवाइड करने से आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। उस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा। यही स्कूल में आपको सिखाया गया है। तो मैं आपको ऐसे भी सिखा देता हूं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 1, ये है प्लस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 64। ऐसे भी वही आंसर आएगा। अब 1 माइनस इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ गया 63, और नीचे कितना है 8। इसके नीचे 1 डाल देता हूं।
अब फिर से अगेन इन दोनों का आप एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको उस तरीके से समझाता हूं। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 8। माइनस की जगह माइनस, 1 को 63 से करें, कितना आएगा 63। अब इन दोनों को यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 55, माइनस 55 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है 8, और ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई है तो अगले 2 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।